तो नमस्कार। अच्छा, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में है तो उसने डॉकर का नाम तो पक्का सुना होगा। पर सवाल यह है कि आखिर ये है क्या भला और क्यों सब इसके पीछे पड़े हैं। आज हम इसी को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर की दुनिया की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लाइन। हर डेवलपर ने ये सुनी भी है और बोली भी है। अपनी मशीन पे कोड बनाया, एकदम मक्खन जैसा चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसी वो कोड किसी और की मशीन पे गया, बूम, टूट गया। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इस क्लासिक प्रॉब्लम को सुलझाएं कैसे। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस मेरी मशीन पर तो चलता है वाली समस्या को खोद कर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डॉकर इसका हल कैसे निकालता है। फिर कंटेनर और वर्चुअल मशीन में क्या फर्क है ये समझेंगे। डॉकर असल में काम कैसे करता है उस पर भी बात होगी। और आखिर में आज के दौर में डॉकर इतना जरूरी क्यों हो गया है। चलिए, तो सबसे पहले उस जड़ पर आते हैं जिसने डॉकर जैसी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। और ये सिर्फ कोई बहाना नहीं है, ये एक असली टेक्निकल चैलेंज है। तो असली मुद्दा क्या है? मतलब ऐसा होता ही क्यों है? एक ही कोड डेवलपर की मशीन पर कुछ और सर्वर पर जाके कुछ और क्यों बन जाता है? तो देखिए, असली विलन जो है ना, वो कोड नहीं है, वो है एनवायरनमेंट। मतलब डेवलपर की मशीन की दुनिया और सर्वर की दुनिया, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग हो, या फिर सॉफ्टवेयर के वर्जन मैच नहीं कर रहे हो, या कोई ज़रूरी लाइब्रेरी ही गायब हो। यही छोटे छोटे फर्क जो है ना, यही आगे जाके बड़े फेलियर का कारण बन जाते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो डॉकर की। डॉकर का वादा है कि वो इस एनवायरनमेंट वाली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो डॉकर क्या करता है, वो आपकी एप्लीकेशन और उसे चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, मतलब कोड, लाइब्रेरीज, रन टाइम, सब कुछ उसे पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर देता है। और इसी डिब्बे को हम कहते हैं कंटेनर। और इस डिब्बे का मतलब कंटेनर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि अब आपकी एप्लीकेशन हर जगह एक ही जैसा चलेगी, चाहे वो डेवलपर का लैपटॉप हो, टेस्टिंग का सर्वर हो, या फिर असली प्रोडक्शन का सर्वर। फंडा सिंपल है, एक बार बनाओ, कहीं भी चलाओ। तो अब यह सवाल मन में आता है कि यह कंटेनर आखिर है क्या भला? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना एक पुरानी जानी पहचानी चीज से करना, वर्चुअल मशीन, या जिसे हम वीएम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। सोचिए, एक वीएम अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर है। उसके अंदर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही चीज उसे बहुत भारी और बहुत धीमा बना देती है। वहीं दूसरी तरफ डॉकर कंटेनर एकदम स्मार्ट है। वो होस्ट मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही शेयर कर लेता है। इसी वजह से वो कमाल का हल्का और तेज होता है। मतलब जहां एक वीएम को स्टार्ट होने में मिनटों लग जाते हैं, वहीं एक कंटेनर पलक झपकते ही सेकंड्स में चालू हो जाता है। अच्छा, अगर ये सब अभी भी थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो कोई बात नहीं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल देसी एनालॉजी है जो सब कुछ एकदम क्लियर कर देगी। सोचिए कि डॉकर जो है वो एक टिफिन बॉक्स है, और उस टिफिन के अंदर जो अलग अलग डिब्बे होते हैं ना, वो हैं कंटेनर्स। हर डिब्बे में एक अलग डिश रखी है जो आपकी ऐप या सर्विस है। दाल अपने डिब्बे में, चावल अपने में, सब्जी अपने में, सब कुछ अलग अलग, सेफ। अब आप इस टिफिन को ऑफिस ले जाएं या पिकनिक पर, कहीं भी खाने का स्वाद तो वही रहेगा, है ना? बस ठीक इसी तरह डॉकर कंटेनर आपकी ऐप को हर जगह एक जैसा चलाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डॉकर क्या करता है। अब जरा फटाफट ये भी देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। सबसे पहला हिस्सा है डॉकर क्लाइंट। इसे आप डेवलपर का कमांड सेंटर समझ लीजिए। यहीं पर डॉकर रन जैसी कमांड्स टाइप की जाती हैं। मतलब ये डॉकर से बात करने का तरीका है। और ये कमांड्स जाती किसके पास है? ये जाती हैं डॉकर डीमन के पास। डीमन को आप डॉकर का दिमाग या इंजन समझ सकते हैं। ये एक सर्विस है जो पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहती है और सारा हैवी लिफ्टिंग वाला काम यही करती है। इमेज बनाना, कंटेनर चलाना, सब कुछ। तो सवाल यह है कि ये डीमन बनाता क्या है? ये बनाता है इमेज। एक डॉकर इमेज को आप एक तरह का ब्लूप्रिंट या फिर एक रेसिपी की किताब मान सकते हैं। ये एक ऐसी फाइल है जिसे बदला नहीं जा सकता, और इसमें आपकी ऐप को चलाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है सब कुछ पैक होता है। कोड, लाइब्रेरीज, सेटिंग्स, एवरीथिंग। और फिर जब डीमन इस इमेज को रन करता है तब जाके बनता है एक कंटेनर। तो बात सीधी है, इमेज है ब्लूप्रिंट और कंटेनर है उस ब्लूप्रिंट से बनी असली जीती जागती चलती फिरती एप्लीकेशन। बस इसी तरह क्लाइंट
डीमन, इमेज और कंटेनर, ये चारों मिलकर पूरा काम करते हैं। तो एक डेवलपर के लिए ये प्रोसेस कितना आसान है? देखिए, सिर्फ 3 स्टेप्स। पहला, एक डॉकर फाइल नाम की सिंपल टेक्स्ट फाइल लिखो जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हो। दूसरा, डॉकर बिल्ड कमांड चलाकर उस फाइल से एक इमेज बना लो। और तीसरा, डॉकर रन कमांड चलाकर उस इमेज से कंटेनर लॉन्च कर दो। बस हो गया काम। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि डॉकर क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? इसने पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को आखिर बदला कैसे? देखिए, डॉकर के फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे पहला, कंसिस्टेंसी, मतलब मेरे मशीन पर चलता है वाली कहानी ही खत्म। दूसरा, स्पीड, कंटेनर सेकंडों में लॉन्च होते हैं तो डिप्लॉयमेंट सुपरफास्ट हो जाता है। तीसरा, स्केलिंग, ऐप पर लोड बढ़ा, कोई बात नहीं, फटाफट नए कंटेनर लॉन्च कर दो। चौथा, आइसोलेशन, हर ऐप अपने डिब्बे में बंद है तो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। और इन्हीं सब वजहों से आज ये डेवऑप्स और CI/CD मतलब मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। आज की तारीख में डॉकर सिर्फ एक टूल नहीं रह गया है, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। आप AWS ले लीजिए, अज़्योर ले लीजिए या गूगल क्लाउड, दुनिया के सारे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इसे सपोर्ट करते हैं। और क्यूबरनेटीज जैसे बड़े बड़े सिस्टम तो बने ही इसलिए हैं ताकि इन कंटेनर्स को बहुत बड़े स्केल पर मैनेज किया जा सके। तो पूरी बातचीत का सार क्या है? सार बस इतना है, डॉकर आपके ऐप के लिए एक मैजिक बॉक्स है। एक ऐसा बॉक्स जो ये पक्का करता है कि आपका ऐप हर जगह हर समय बिल्कुल एक जैसा ही चलेगा, कोई बहाना नहीं, कोई ड्रामा नहीं। इस एक टेक्नोलॉजी ने ना डेवलपर्स के लिए संभावनाओं का एक पूरा नया यूनिवर्स खोल दिया है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अब जब किसी भी ऐप को बनाने और कहीं भी भेजने की सारी रुकावटें लगभग खत्म हो चुकी हैं, तो सोचिए दुनिया के इनोवेटर्स अगली कौन सी कमाल की चीज बनाएंगे।